मानवी की मांगों को सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे मार दी बहू, आज सुबह चाय की जगह कुछ और तो नहीं कर लिया? ये कैसी बहकी हुई बातें कर रही हो? और ये जो तेरी मांगे हैं ना, इन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं? हमसे ये ना हो पाएगा। अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आपको करना ही होगा। जमीन बेच दो, जेवरात बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इस खटारा लाइफ को अच्छी और बेहतरीन लाइफ बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं मायके चली जाऊंगी, शहर अपने घर। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं इंतजाम करता हूँ, तुम्हारी सारी मांगे पूरी होंगी, बस तुम थोड़ा वक्त दो। मानवी गांव में भरे बाजार में बाहर जाते समय वन पीस और वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी, जिसे देखकर सब इसकी बुराई करने लगे। शकुंतला, ये कैसी बहू है तुम्हारी? सरेआम छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती रहती है। शकुंतला को इन सब बातों का काफी बुरा लगता है। वो गुस्से से मानवी पर चलाती है। आंधी बहू, तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? अरे माना के शहरी हो, जरा तो इज्जत का मान रख लेती मेरी और अपनी पति का। क्यों, आपने तो बड़ा मान सम्मान किया है मेरी मांगों का। रतीश, क्या हुआ? अरे इंतजाम हुआ कि नहीं अब तक, या फिर अगले 7 जन्म तक होगा? गांव के लोग ना गांव में ही दस कर रह जाएंगे। और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों की नजरिए में है, मुझ में नहीं। मेरा जो चाहेगा, जैसा चाहेगा मैं वैसा ही करूंगी। ना तो मैं आप मुझे रोक सकती हो और ना ही मैं अपने आप को रोकूंगी। ओके? मानवी अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। शकुंतला और रतेश एक दूसरे को देखती हैं। क्या सोचकर लाई थी मैं यहाँ पर? और इसको और क्या से क्या हो रहा है? दिन भर मेरे ससुर का पारा हाई करती रहती है ये। मैं भी तंग आ चुका हूँ, अब इस जल्दी से कैसे बाहर निकले माँ? अब तो एक ही हाल है बेटा। दिन ब दिन मानवी धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद करने लगती है और वो क्लेश के सिवा और कुछ नहीं करती। फिर एक दिन अचानक से रतेश और शकुंतला मानवी के सामने कुछ कागजात रखते हैं। ये क्या है? कौन से पेपर्स हैं? अपनी जमीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? आई नो बेशक गांव से हो आप लोग, लेकिन पैसा तो जमकर भरा पड़ा है आप लोगों की तिजोरी में। वैली प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच इश एंड मम्मी जी। काम को तो हाथ में उठाकर तू देख, खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पका रही है। मानवी कागजात को अपने हाथ में उठाती है, तब वो देखती है कि ये तो तलाक के कागजात हैं। ये क्या रतीश, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ बांधी, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी, अरे जरा तो मान मिर्जा का पालन कर लेती। शहर की बहू हो तो क्या हुआ, शहरी अंदाज में ही गांव की दुनिया में अपना बसेरा बना लेते, लेकिन नहीं, तुमने वैसा नहीं किया। तुम तो उल्टा हमारी जमीन के पीछे और अपने स्टैंडर्ड और लिविंग के बलबूते हमें ब्लैकमेल कर देगी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा। लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे ये सिखा दिया कि बहू चाहे गांव की हो या शहर, जो लड़की अपनों को प्यार और इज्जत दे वही एक सिंपल बहू होती है। अच्छा है, मुझे भी बोर हो रहा था यहाँ पे। अब तो मैं डायरेक्टली NIRI से शादी करूँगी। आओ पेपर्स लाओ। मानवी साइन कर देती है और इस तरह सास को अपनी गलत सोच का एहसास होता है। आगे जाकर रतेश की शादी एक सुशीली गांव की लड़की से होती है। वो अपना सुखी संसार गुजारने लगते हैं।